हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के बारे में, मगर हमने जो डिस्कस नहीं किया था वो हमारा पार्ट था लीकेज करंट का। लीकेज करंट जो कि बहुत माइन्यूट करंट होता है, और हमने ग्राफ की बात नहीं की थी। तो पहले तो हम लोग एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें बेस कॉमन होता है। एमिटर करंट क्या होता है हमारा? एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये हमें पता है। पर हमारा बेस बहुत लो डोप्ड होता है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और लगभग मतलब एक तरीके से इतनी कम हो जाती है कि ये ज़ीरो को छू रही है, लगभग ऐसे मान लेते हैं। ये अज्यूम वैल्यू है, हम कोई ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हमने ऐसी अज्यूम कर ली। तो हमारा क्या हो रहा है, आई ई जो है मेरा वो लगभग आई सी के बराबर हो जा रहा है ना। आई बी अगर बहुत स्मॉल हो जा रहा है, मतलब भाई लेस डोप्ड है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो कंडक्टिविटी होगी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा आई सी क्या हो रहा है? आई ई के बराबर हो रहा है, लेकिन आई सी कंप्लीटली आई ई नहीं हो जा रहा है। ठीक है, कुछ जैसे अगर ये आई ई अगर हम सपोज करें 1 है, तो आई सी हमारा 0.98। ठीक है, लगभग इतना। तो अगर हम बात करें करंट गेन, तो करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। करंट गेन का मतलब क्या होता है? देखो, जो आउटपुट आया अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या आता है? आउटपुट करंट, आउटपुट आई, ठीक है, अपॉन इनपुट आई। हमारा आउटपुट करंट हमें क्या दिख रहा है? आई सी दिख रहा है, इनपुट करंट आई ई दिख रहा है। सिंपल सी लॉजिक की बात है, आई सी अपॉन आई ई लगा दिया। इसमें कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है वो हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, और देखो डीसी बाइजिंग है, एसी तो ऐसे होती है ना, प्लस माइनस या फिर ऐसे होती है। ये डीसी बाइजिंग है तो यहाँ पे लिख दो डीसी, नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई सी अपॉन आई ई। अब देखो आई सी क्या हमने बताया कि लगभग आई ई के बराबर है, मगर आई सी आई ई से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम का मतलब कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 कह सकते हो। ठीक है, लेस देन 1, या फिर लेस देन यूनिटी भी लिखा जाता है बहुत जगह। ठीक है, यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो हमारा ग्राफ देखो, अगर हम, ये मेरा वी सी ई है, देखो भाई मेरी राइटिंग को कुछ मत कहियो, और ये मेरा आई सी है। ठीक है, तो अगर मेरा आई सी 1 है, यहाँ पे आई सी 2 है, यहाँ पे आई सी 3 है। ठीक है, इसको और ब्रॉडली बनाना, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हमें पता है कि हमारा जब आई सी जो है वो क्या हो रहा है, आई ई के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम उसको क्या करेंगे, ग्राफिकली इक्वल ही दिखा देंगे। तो ये मेरा देखो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, एक मिनट, फ़ोन हाथ से हैंडल करने में ना इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर हम बात करें तो वही सेम चीज़ हमारी किसके साथ चलेगी? वही सेम चीज़ हमारी इसके साथ भी रहेगी। और ये देखो, ये भी हमारा क्या हो रहा है, बराबर है, और ये भी हमारा बराबर है। ये इस लाइन के बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख देंगे, आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 3। जितना हमारा आई सी रहेगा उतना आई के बराबर लिख देंगे, और सारे मिली एम्प्स में, ये बात ध्यान रखना है, सारे मिली एम्प्स में, ये सारे मिली एम्प्स में। तो ये मेरा ग्राफ हो गया फॉर आई सी, फॉर कॉमन बेस। और ये देखो, अब देखो मेन बात आती है हमारी। देखो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे एकदम नीचे वाले, ये हमारे होते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये रीजन होता है मेरा एक्टिव, एक मिनट, ये रीजन मेरा एक्टिव होता है, और ये जो रीजन है मेरा, ये सैचुरेशन रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरी इक्वेशन है, इसको हम ये भी तो दिखा सकते हैं कि आई सी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स आई ई, है ना। आई ई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई सी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आई ई। अब देखो मतलब ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर हमारा लीकेज करंट क्या होता है? लीकेज करंट जो होता है हमारा, अभी हम लोग बात करेंगे कॉमन एमिटर की भी। लीकेज करंट जो हमारा होता है वो इसमें होता है आई सी बी ओ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एमिटर ओपन है। ये जो देखो, ये तो कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये जो बची चीज़ है तो एमिटर ही बची, ओ मतलब ओपन। ठीक है, तो आई सी बी ओ इज़ लीकेज करंट। ठीक है, लीकेज करंट, अगर हम इसमें बात करें लीकेज करंट क्या होता है, तो आई सी बी ओ हमारा लीकेज करंट होता है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे उसको शो करेंगे, तो उसको शो हम ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट यहीं पर शो कर देते हैं, यहीं पर शो कर देते हैं लीकेज करंट, लीकेज करंट। तो वो हमारी क्या होती है, देखो आई सी
इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आई ई हमने पढ़ा, लेकिन जो हमारी लीकेज करंट है वो हमारी आई सी बी ओ, ये मेरी लीकेज करंट हो गई। ठीक है, तो ये था मेरा कॉमन बेस। बात करते हैं कॉमन एमिटर की। तो यहाँ पे फटाक से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मेरा बेस है, मान लेते हैं इसको एन पी एन। तो एन पी एन अगर हम लोग मानेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड बायस मिलाएंगे। और अगर यहाँ पे एन है, यहाँ पे हम लोग फिर फॉरवर्ड बायस मिलाएंगे। और ये हो जाएगा मेरा वी सी ई, ये हो जाएगा मेरा वी बी ई। और उसके बाद हमारा देखो भाई कोई गलती होगी तो यार माफ़ कर दियो। ठीक है, और ये मेरा एमिटर है। ठीक है, अब देखो एमिटर हमने क्या माना है, हमने माना है एन पी एन। तो चार्जेस पी टू एन मूव करते हैं, डायरेक्शन ये हो जाएगा डायरेक्शन। और उसके बाद ये हमारा एमिटर है, यहाँ पे हमारा जो करंट बाहर आ रहा है वो आई ई है, यहाँ पे हमारा जो करंट अंदर जा रहा है वो आई बी है, यहाँ से करंट हमारा जो अंदर आ रहा है वो है आई सी। अब देखो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है हमारा, देखो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पहली चीज़ हमें जो देखना है वो होता है करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, IC है, IC अपॉन इनपुट करंट क्या है, IB है। हमें पता है IB क्या होता है, बेस बहुत लेस डोप्ड होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगी बहुत कम होगी। IC की करंट एमिटर करंट के बराबर होती है जो कि बहुत हाई होती है, तो इसका मतलब IC ज़्यादा है, IB कम है। और करंट गेन जो यहाँ हम दिखाते हैं वो बीटा से दिखाते हैं, तो बीटा हमारा क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है, हाई आएगा। क्यों हाई आएगा, क्योंकि IC क्या होता है, ज़्यादा होता है, I के बराबर होता है, और IB बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत लेस डोप्ड होता है। बात करते हैं इसके लीकेज करंट की। तो अगर हम इसके लीकेज करंट की बात करें तो यहाँ पर अगर तुम गौर करो तो ये तो B है। B अब बेस क्या होता है मेरा, एकदम जो है लो डोप्ड होता है। लो डोप्ड होने की वजह से इसमें जो करंट होगा वो जो है कि वो खुद ही एक जो है एक सूडो फॉरवर्ड बायस, उसे हम कह सकते हैं सूडो फॉरवर्ड बायस। समझ रहे हो, सूडो फॉरवर्ड बायस मतलब कि खुद ही वो बहुत कम है, वो नॉन फिक्स्ड वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा जो आई बी है वो खुद ही एक क्या है, एक वो है लीकेज करंट, एज अ लीकेज करंट है वो, तो उसको हम लोग आई सी बी ओ ही पुट करेंगे। आई इसको क्या नाम है, क्या नाम है, आई बी को हम लोग एज अ आई सी बी ओ ही एक तरीके से अज्यूम करेंगे, लगभग अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होता है आई सी ई ओ इज इक्वल्स टू आई सी बी ओ, टोटल लीकेज करंट इसी को बोलते हैं, टोटल लीकेज करंट प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ। ये हमारी है लीकेज करंट की इक्वेशन। ठीक है, आई सी ओ टोटल लीकेज करंट इज इक्वल्स टू आई सी बी ओ प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ। ठीक है, इसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है वो हमारा किसका, आई बी है यहाँ पे और वी बी ई है, तो इसके लिए U बनता है क्योंकि ये हमारी वी सी ई की वैल्यू पे मैटर करता है। तो ये मेरी वी सी ई की वैल्यू है सारी जो है। ठीक है, 1 2 3 ले सकते हो, जैसे ये 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये इनपुट हो गई। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो ये होता है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। ये क्या है मेरा वी सी ई, और ये मेरा हो गया वी, ये मेरा आई सी हो गया, आई सी मेरा आई ई होता है, ये मेरा आई ई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट हम लोग बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, 1 मिनट। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कलेक्टर हमारा कॉमन होता है। ठीक है, बेस हमारा इनपुट होता है और आई ई हमारा जो होता है वो होता है आउटपुट करंट। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी करंट गेन। जाहिर सी बात है, तो करंट गेन हमारा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो हम सीधा लिखते हैं सी जी करंट गेन इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो हमारा आउटपुट करंट, या इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, आउटपुट हमारे क्या है आई ई और इनपुट हमारा क्या है आई बी है। हमें मालूम है कि आई हमारा बहुत ज़्यादा होता है, आई बी हमारा बहुत कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गामा हाई आएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ मत लिखना, यहाँ तक बहुत है। ठीक है, ये लिख देना साइड में हाई। अब यहाँ पर जो हमारा, हम इसमें यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग देखो 2-3 चीज़ों की बात अब करने जा रहे हैं। देखो हमारी जो इक्वेशन थी आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी।
अगर हम इस पूरी इक्वेशन को आई बी से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, आई ई इज़ डिवाइडेड बाय आई बी इज इक्वल्स टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी प्लस आई बी डिवाइडेड बाय आई बी। आई सी अपॉन आई बी और आई ई अपॉन आई, ये देखो गामा हो गया, क्या हो गया बीटा हो गया, ये क्या हो गया +1। तो हमें समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया? जो मेरा एमिटर अपॉन बेस करंट है वो हमारा गामा है, वो हमारा गामा आ गया। उसके बाद हमारा आई सी अपॉन आई बी हमने निकाला था बीटा की वैल्यू कॉमन एमिटर में +1, ये जो आया। उसके बाद अब हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे अल्फ़ा के लिए। तो अल्फ़ा के लिए क्या करना है, आई ई को आई सी से डिवाइड कर दो इज इक्वल्स टू आई सी को आई सी से डिवाइड कर दो प्लस आई बी को आई सी से डिवाइड कर दो। अब तुम देखो गौर करो, तो आई ई अपॉन आई सी, याद करो आई सी अपॉन आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, तो इसको 1 अपॉन अल्फ़ा लिख सकते हो। याद करो बेस में जब कॉमन करते थे तो आउटपुट ये होता था, इनपुट ये होता था। तो आई सी अपॉन आई ई करते थे, तो यहाँ पे आई ई अपॉन आई सी है तो 1 अपॉन अल्फ़ा कर दिया, उसका जस्ट रेसिप्रोकेट इज इक्वल्स टू ये देखो, ये आई सी अपॉन आई सी 1 हो जाएगा प्लस आई बी अपॉन आई सी ये देखो क्या होता है, ये बीटा होता है, ठीक है, 1 अपॉन बीटा होता है। आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल्स टू बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। अब अगर हम इस बीटा की वैल्यू को छोड़ दें यहीं पर और इस 1 को इधर कर दें तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और जब हम इसको रेसिप्रोकेट या फिर को 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारी 2-3 रिलेशनशिप्स आ गई अल्फ़ा बीटा गामा के बीच की, और हमारा ये कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव रीजन वगैरह जो भी हैं सब वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। या फिर रुको, अच्छा अभी बता देते हैं एक्टिव रीजन क्या होता है। एक्टिव रीजन जहाँ पर जो इनपुट होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो आउटपुट होता है वो रिवर्स बायस होता है, नॉर्मल, जैसे एकदम नॉर्मल जो एक ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन करते हो वो। कट ऑफ रीजन क्या होता है, CUTOOFF, कट ऑफ रीजन, दोनों इनपुट भी एंड आउटपुट भी, इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर रिवर्स बायस्ड, ठीक है। सैचुरेशन रीजन क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर फॉरवर्ड बायस। और हमारा इन्वर्टेड रीजन क्या होता है, इन्वर्टेड जस्ट अपोजिट ऑफ एक्टिव रीजन, या फिर कह सकते हो इनपुट इज रिवर्स बायस, आउटपुट इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे भी और वीडियोस अपलोड होंगी। काफ़ी टाइम हुआ बीच में वीडियो अपलोड की क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, एग्ज़ाम वगैरह थे और काफ़ी इधर बीच प्रिपरेशन भी चल रही थी, पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।